हेलो गाइस, आज आपको बताने वाला है कि ट्रेडिंग कैसे करें। बहुत लोग बोल रहे थे कि ट्रेडिंग कैसे करें, हमको ट्रेडिंग नहीं आती भैया, आप बता दीजिए कि ट्रेडिंग कैसे करें। तो आज आपको बताने वाला है कि ट्रेडिंग कैसे करें और किस स्टॉक में करें और कितने कैपिटल से करें। आपके पास कितने कैपिटल है उस पर डिपेंड नहीं करता, आपको नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 10,000 से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। किसी भी स्टॉक में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 10,000 आपके पास कैपिटल है तो उससे आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग का तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, बिना नॉलेज के अगर मार्केट में टपते हैं तो आपकी लॉस हो जाएगी। बिना ट्रेडिंग सीखे हुए आप मार्केट में जाते हैं तो आपकी लॉस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मार्केट में पैसे रोज लगते हैं, मार्केट में रोज 63 करोड़ रुपए लगते हैं। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको। देखिए जाके गूगल सर्च कीजिए कि हर एक स्टॉक में कितने पैसे लगते हैं। हर एक जो बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, उसमें कितने रोज पैसे लगते हैं। 63 करोड़ रुपए लगते हैं आज के, मैं बता रहा हूँ। 63 करोड़ जो पैसे लगते हैं, एक दिन में 63 करोड़ पैसे लगते हैं, उसमें से आप 10,000 ही पैसा निकाल लेते तो मार्केट को कोई फर्क पड़ने वाला है उससे? नहीं। अगर बिना सीखे लेकिन आप ट्रेड करने जाएंगे तो आपके पैसे निकालने नहीं, आप अपने गंवाने चल जाएंगे। अगर ट्रेडिंग सीख के जाते हैं तो आप उसमें से 10,000 नहीं 10 लाख रुपया भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। देखिए हम भी ट्रेडिंग करते हैं, हम अभी 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। आज मेरी कैपिटल तो अब पता ही होगा, 3 साल से कितने ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता हो जाएगा कि कितने पैसे। भाई देखो, ट्रेडिंग में जितना पैसा है उतना कहीं नहीं पैसा है। शेयर मार्केट में जितना पैसा है, लोग अगर बैंक जो लगाते हैं पैसे कहाँ लगाते हैं? शेयर मार्केट में लगाते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, आपको लोन कहाँ से मिलता है? बैंक से। बैंक को अगर बैंक कहाँ से पैसे लाते हैं? शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट से पैसे उठाते हैं, आपको लोन पे देते हैं, वही लोन के इंटरेस्ट आपसे लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। क्या इसी को बोलते हैं शेयर मार्केट? ठीक है, शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना है, पैसा आपको निकालना है वहाँ से, तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। अगर नॉलेज है तो शेयर मार्केट में धार पैसा है। अगर मैं रोज का प्रॉफिट जो कमाता हूँ, आज का प्रॉफिट मैं बता रहा हूँ, वही 46-47 हज़ार का आज का मैं निकाला हूँ। महीना मेरा 10 या 12 लाख रुपए निकलते हैं। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, मैं नहीं, आप भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग सीखिए, जरूर सीखिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप सीखिए। अगर सीख के अगर पैसे निकालते हैं तो आपके और आपके घरों को सबसे ज़्यादा सुविधा होगा। आप 10,000 की नौकरी नहीं करने जाएंगे कहीं, ट्रेडिंग सीख लिए तो सीखिए। आज आपको बताएंगे कि कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है, किस में ट्रेड लिया जाता है और कब लिया जाता है, ये भी चीज़ बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आपको बताने वाले हैं ये चीज़। देखिए मैं पहले से कुछ यहाँ पे कर चुके रखा हूँ, आपको पहले हाइड कर देता हूँ। ठीक है, आपको बताने के लिए हाइड कर देते हैं। ठीक, ये ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन को देखिए मैंने बैंक निफ्टी का खोल के रखा हूँ चार्ट। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा हूँ। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ट्रेडिंग कैसे करना है। देखिए ट्रेडिंग कैसे करना है, कब करना है, किस में करना है, ये चीज़ तो डिपेंड करता है कि मार्केट की प्राइस और मार्केट की मूवमेंट में पता चलता है। ठीक है, किस में ट्रेड लेना है, किस में नहीं ट्रेड लेना है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए पहले तो बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा हूँ, बैंक निफ्टी का कुछ मूवमेंट बता देते हैं कि कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक, देखिए आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट तीनों आपको रखना चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ से लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे देखिए सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। जब भी कोई सपोर्ट बनता है तो मार्केट का मूवमेंट अप साइड रहती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके कैंडल स्टिक पे। देखिए यहाँ पे मार्केट के सपोर्ट पर, और यहाँ से नहीं क्लिक हुआ है, सॉरी, फिर से क्लिक किया और यहाँ से देखिए ये प्राइस चल रहा था। ठीक है, यहाँ से चल रहे थे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट मिला मेरे को, यहाँ पे सपोर्ट मिला और यहाँ से मैंने एक प्रॉफिट बुक किया था आपको बताने के लिए। वो भी लाइन ड्रॉ करते, स्टॉप लॉस भी मैंने यहाँ से लगाया था, तो चीज़ आपको बता देते हैं। यहाँ से देखिए मैं यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक मार्केट अप में गया। ठीक, मैं आपको बताने के लिए ले रहा हूँ, मैंने पहले ही इस सबको डिलीट करके रख दिया था क्योंकि आप
नहीं समझ पाते कि कहाँ से इंडिकेटर लिया जाता है, कहाँ से सब कुछ लिया जाता है। देखिए यहाँ से मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था और यहाँ से मैंने ट्रेडिंग का मैंने प्रॉफिट बुक किया था। यहाँ से मैंने प्रॉफिट बुक किया था तो मेरी मार्केट इतनी अप तक गई थी, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया था। फिर मुझे एक कैंडल इतनी बड़ी बनना शुरू हुआ, मैंने यहाँ पे सोचा कि मुझे मार्केट डाउन में आ जाएगा तो मुझे फिर से ट्रेड मेरी प्रॉफिट लॉस में नहीं जानी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया था। ठीक है, प्राइस को एग्जीक्यूट किया था तो यहाँ पे मेरा 46 या 47 हज़ार का बना था। यहाँ पे वही लगभग मैंने 1.5 लाख के लमसम प्राइस लगाया था इसमें, जिसमें स्टॉप लॉस लगा कर मैंने लगाया था। तो स्टॉप लॉस लगाया था तो यहाँ पे मेरा 47 हज़ार रुपया निकले। ठीक है, तो यहाँ से फिर से मार्केट डाउन मोड में आया तो मैंने यहाँ पे एक कैंडल देखा, यहाँ पे डाउनवर्ड बीयरिश कैंडल देखा था कि इससे मार्केट अपसाइड जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैंने एक प्रॉफिट कमा लिया, दूसरा मुझे प्रॉफिट नहीं कमाना है। एक अगर प्रॉफिट कमा लो तो मार्केट से उठ के चले जाना, तो दूसरी कमाने के चक्कर में दूसरा लॉस हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो एक ट्रेड ले, उसके बाद आपकी प्रॉफिट हो जाती है या लॉस होती है, आप मार्केट से निकल जाए। मार्केट से निकल जाते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होते हैं, मार्केट के लिए नहीं। अगर मार्केट में आप दोबारा ट्रेड लेने जाएंगे तो मार्केट आपको गिरा देगा। मार्केट में अगर दोबारा ट्रेड लेने गए तो मार्केट आपको गिरा देगा। आप मार्केट को नहीं गिराइए, मार्केट आपको गिरा देगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है और इस चीज़ प्राइस को लिमिट में रख के आप प्राइस को सेल या बाई करें और ध्यान में रखें कि आपको एक ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, तीसरा ट्रेड नहीं लेना है। मेरा 2 ट्रेड अगर लॉस में चला गया तो मुझे तीसरा ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो तीसरा भी लॉस चला जाएगा। अगर मेरा 2 ट्रेड लिया हूँ, 2 प्रॉफिट में हो गया तो तीसरा मुझे ट्रेड नहीं लेना, तीसरा मेरा लॉस ही चल जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर मार्केट में एक लॉस एक प्रॉफिट हो रहा है तो फिर भी आप निकल जाइए। मेरा अगर लॉस ही मेरा आ गया फिर भी आप निकल जाइए। क्यों? मार्केट का नियम है, आपके माइंड को पढ़ना उसकी ज़रूरी है। आप उसके माइंड को पढ़ रहे हैं तो वो भी आपके माइंड को पढ़ रहा है। अब आप जब स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको पता है कि आप यहाँ स्टॉप लॉस लगाए, तो उसे भी पता है वहाँ स्टॉप लॉस लगाए, सब इंडिकेटर मिलता है उसको। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। प्राइस को ध्यान में रखने के बाद आपको ट्रेड लेनी है। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता था कि ट्रेडिंग कैसे करनी। और ट्रेडिंग में देखिए यहाँ पे प्राइस चल रहा है तो आप इसमें खरीदने जाइएगा तो नहीं खरीदाएगा, बैंक निफ्टी खरीदने जाइएगा नहीं खरीदाएगा। देखिए नहीं ना खरीदा है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इस पे आना है, इसके ऑप्शन चेन पे आना है, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आना है। अभी क्या प्राइस चल रहा है देखिए, इन द मनी और द मनी में कितनी प्राइस चल रही है। इन द मनी और द मनी और द मनी आपको बताए हुए, तो इस लाइन जो क्रॉस हुआ है हरा रंग का है, तो ये जो इस साइड अंदर में है जो इन द मनी है, इस साइड भी इन द मनी है, ये आउट द मनी है और ये आउट द मनी है, और एट द मनी बीच में होता है। ठीक है, एट द मनी बीच में होता है, जो अभी यहाँ पे बता रहा है देखिए 46,919 रुपये, ये अभी एट द मनी चल रहा है। इसके बीच के अंदर में चल रहा है एट द मनी। इन द मनी ये जो प्राइस चल रहा है 7,000 अभी कुछ है, इसको आप बाई और सेल कर सकते हैं। आपको इन द मनी में आप ट्रेड लेते हैं तो आपके प्रॉफिट हो गए, ज़्यादा चांसेस आते हैं प्रॉफिट होने के, और आउट द मनी में आपके चांसेस थोड़े कम जाते हैं। और बार ऑफ द मनी में देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं, डाउन में आइएगा तो 0 कुछ रुपए हैं, यहाँ पे 12 रुपये 10 रुपये चलते हैं। तो इसमें आप ट्रेड लेने जाइए तो आपकी लॉस ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट कम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। तो आपकी प्राइस जो चल रही है यहाँ पे 46,919 रुपये, तो आपको 47,000 चौंकने में कितने देर लगेंगे? थोड़े देर लगेंगे कि नहीं, थोड़े देर। तो इसमें आप ट्रेड लीजिए इन द मनी में। देखिए इन द मनी में बहुत जल्दी चौंकने की चांसेस रहती है, आउट द मनी में चांसेस देखिए 46,100 कब, जब 47,000 कब जाएगा? कुछ ही समय में चल जाएगा। देखिए कितना कम ही है, इसमें कितना कम है, थोड़ा सा कम है। तो आपको देखिए प्राइस जो चल रहा है वो 47,000 जाने में बहुत कम लगेंगे, लेकिन 47,100 जाने में टाइम लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। देखिए इन द मनी में फिर 46,900 भी आ सकता है डाउन में आने के बाद। आप डाउन में लगाते हैं इन द मनी में, तो यहाँ पर आने के बाद आपकी प्राइस टारगेट हिट होती है, तो मार्केट में फिर मूवमेंट आता है अपसाइड, तो ठीक है। नहीं तो डाउन में आता है तो आपके मार्केट में लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। इन द मनी में आपको इस प्राइस को खरीदना है, इस प्राइस को खरीदना है, भले ही एक ही लॉट खरीदा है लेकिन इसको खरीदिए। इससे आपको फ़ायदा होंगे कि आपकी लॉसेस कम जाएंगी, प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप किसी भी स्टॉक में जाइए, ऐसे ही आप देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट में खोलेंगे, बैंक निफ्टी का जो चार्ट चल रहा है इसमें जाएंगे हम, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है,
बैंक निफ्टी का चार्ट, इसमें हम भी बाई करने जाएंगे तो नहीं खरीदाएगा, नहीं ना खरीदा रहा। वैसे इसमें भी ऑप्शन चयन आपको जाना होगा, ठीक है। ऑप्शन चयन में जाने के बाद आपको यहाँ से प्राइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ से प्राइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अपने स्क्रॉल हुआ है यहाँ से, देखिए यहाँ से आपको प्राइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लाइन जो ड्रॉ हुआ है यहाँ से कुछ हरे रंग होंगे, देखिए यहाँ से कुछ हरा रंग है ऊपर, इस जगह से भी हरा रंग है, कुछ नीचे, यहीं इधर वाइट है, इधर वाइट है। आपको डार्क कर लेंगे तो कुछ ज़्यादा ही नज़र आएगी, तो डार्क कर लेते हैं। देखिए डार्क करते हैं तो कुछ ज़्यादा नज़र आएगा आपका। देखिए इंडिकेटर में आपको आना है, ऑप्शन चेंज में आने के बाद देखिए आपको खुद पता चल जाएगा किस पर से प्राइस चल रही है। देखिए प्राइस यहाँ से डार्क चल रहा है, डार्क चल रहा है, ए पर से ऊपर, ए पर से नीचे। तो कुछ डार्क मोड में थोड़ी ब्राइटनेस की कमजोरी हो जाती है, तो पता नहीं चलता है, स्टॉक और कैंडल स्टिक नहीं पता चलता है, तो मैंने वाइट करके रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से आपको समझना है, टेक्निकल एनालिसिस से ड्राइंग करना है। देखिए यहाँ पे आपको आना है इंडिकेटर में आने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, प्राइस कौन सी मूवमेंट में चल रही है, अप जा रही है, डाउन में जा रही है। देखिए बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, कोई भी हो, आपको एनालिसिस करके प्राइस को आपको उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। मैंने जैसे कि यहाँ पे मार्केट अपसाइड की ट्रेंड में चल रही है, मैंने इस टेक्निकल एनालिसिस किया, ठीक। यहाँ पे एक प्राइस चल रही है, देखिए आपको बता देते हैं इसकी मूवमेंट क्या है। देखिए ये मूवमेंट है, ऐसे ही मूवमेंट है इसकी, ठीक। ये चल रही है, ऐसे ही चल रही है, ठीक है। तो ऐसे चल रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब ऐसे चल रहा है तो मार्केट डाउन में भी आएगा, डाउन में आएगा कि नहीं आएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो कैंडल बना है पिछला डूजी कैंडल है, डूजी कैंडल जब भी बनता है तो मार्केट डाउन में आता है। तो यहाँ से कल मार्केट डाउन में होगा, कुछ देर मार्केट डाउन में होगी, और यहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना है। अगर यहाँ पे ट्रेड एक ही स्टॉक लेते हैं, जैसे कि 5,000 का स्टॉक है, तो आपकी इसमें से 3,000 4,000 आपकी प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट इतना डाउन में आता है, अगर इससे भी टारगेट हिट होता है, यहाँ से भी टारगेट हिट होता है, जैसे कि यहाँ मेरा सपोर्ट है, यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरा सपोर्ट है, यहाँ मेरा सपोर्ट है ना, यहाँ से मेरा सपोर्ट है। अगर ये मार्केट भी मूवमेंट कर जाता है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे। अगर इस भी लाइन क्रॉस कर जाता है तो आपकी प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। अगर मार्केट यहाँ तक भी रह जाता है तो आपकी प्रॉफिट होंगे, ज़रूर होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ट्रेड कैसे लेना है, कब लेना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।